आज महागामा प्रखंड सभागार में महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में JSLPS के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें दीदी किचन की समीक्षा की गई। बैठक में दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना व दीदी किचन चलाया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस के कारण हुए पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से गरीब और असहाय लोग भूखे न रहें। इस विषम परिस्थिति में सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दीदी किचन का संचालन सरकारी भवनों में होना है, न कि निजी भवन में। महागामा विधानसभा में दीदी किचन सुचारू रूप से चले, साथ ही प्रत्येक दिन दीदी किचन संचालन का वीडियो बनाकर मुझे भेजें। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित, प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश सहित अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस चीज़ को लेकर बैठक की गई थी और क्या दिशा निर्देश दिए गए? आप सबको पता है कि इस राज्य में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री दाल भात सेंटर और दीदी किचन चलाया जा रहा है। यह जो किचन चलाया जा रहा है JSLPS के द्वारा पंचायतों में कैसे सुचारू रूप से चले और जिन लाभुकों को उसका लाभ मिलना चाहिए, ये कैसे सुनिश्चित हो महागामा विधानसभा में, उसके लिए हम लोगों की बैठक थी। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रमुख जी, JSLPS के जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, CC और जो यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए प्रखंड स्तर पर कमेटी गठित की गई है, वो सारे लोग सम्मिलित हुए। पहले लॉकडाउन के 21 दिन के जो समय में दीदी किचन जहाँ भी चला, कैसा चला, उसकी समीक्षा थी। और जो नए सेंटर्स खुल रहे हैं पंचायत में, जो दूसरा सेंटर चलेगा हर पंचायत में, वो कैसे और बेहतर तरीके से चले, और जो परेशानी समूह की बहनों को भी कहीं अगर किसी पंचायत में हो रही है, किस तरह की परेशानी है, उस पर चर्चा हुई। यह तय हो गया है कि अब जितने भी दीदी किचन हैं वो सरकारी भवन में चलेंगे और किसी के घर पर यह किचन नहीं चल सकता। इसके अलावा एक खास वर्ग को भूखा ना रहे, इसके लिए इस किचन को चालू किया गया है। वहाँ उनको गर्म खाना 2 वक्त, दोपहर और शाम का देने की बात है। वह वर्ग वो है जो बहुत लाचार हैं और उसके पास खुद खाना बना के खाने की क्षमता नहीं है। ऐसे करीब 60 लोगों को, इन लोगों को हर दिन भोजन मुहैया कराना है। वो लोग बुज़ुर्ग हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, कमज़ोर वर्ग से आ सकते हैं। इस तरह के लोगों के लिए किचन बनाया गया है। इस बात की सारी चर्चा हुई और जो अगला लॉकडाउन का सेकेंड पीरियड हम लोगों को जो काटना है, उसमें इस किचन का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें और सुचारू रूप से चले, इस पर चर्चा। लेकिन अभी तक बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे दीदी किचन शुरू भी नहीं हुआ है, उसके लिए मैडम अभी हर पंचायत में किचन चल रहा था। एक पंचायत में एक सेंटर कम माना जा रहा था, एक किचन को कम माना जा रहा था, इसलिए सरकार ने दूसरे किचन को भी हर पंचायत में चालू करने का काम। जो अगला लॉकडाउन का सेकेंड पीरियड हम लोगों को जो काटना है, उसमें इस किचन का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें और सुचारू रूप से चले, इस पर चर्चा। लेकिन अभी तक बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे दीदी किचन शुरू भी नहीं हुआ है, उसके लिए मैडम अभी हर पंचायत में किचन चल रहा था। एक पंचायत में एक सेंटर कम माना जा रहा था, एक किचन को कम माना जा रहा था, इसलिए सरकार ने दूसरे किचन को भी हर पंचायत में चालू करने का काम सोचा है। झारखंड आपको मालूम है, पिछले दिनों पूरे राज्य की बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि यहाँ भूख से भी मौत हुई। इस तरह की कोई परिस्थिति कोरोना के जैसे महामारी के वक्त भी ना हो झारखंड में, इसके लिए पूरी सरकार तत्पर है। जितने भी विभाग हैं मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जो राज्य में हो या राज्य से बाहर हो, वो भूखा ना रहे। अभी एक जन वितरण प्रणाली डीलरों की बार बार मैडम शिकायत आ रही है कि अनाज कम दिया जा रहा है, और पिछले दिनों महादेव अथान में भी इसी तरह का एक शिकायत आया था चंदन हासदा के। लेकिन
लेकिन उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। जहाँ से भी शिकायत आई है, कई जगहों पे कार्रवाई हुआ है, कई जगहों पर लोगों को वार्निंग दे करके आगे उस तरह की गलती ना करें यह निर्देश दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार है वह 3 महीने पुरानी है और यह बहुत पूरे विश्व में ही यह महामारी फैली हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार की एक भयंकर बीमारी जिससे झारखंड ग्रसित रहा है, उसी का नतीजा ये डीलरों की जो मनमानी चल रही है वह है। डीलर के पास अपने बहाने हैं बोलने के लिए कि हम क्यों अनाज काट रहे हैं, और वो अपने से ऊपर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उस पर डालते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी उससे भी ऊपर जा कर के गोडाउन तक एलिगेशन लगाते हैं। उस करप्शन के गंगोत्री को बंद करने का काम शुरू हो गया है। खास करके महगामा में आप लोग की नज़र में आया होगा कि जितनी कार्रवाई महगामा विधानसभा में हुई है उतना ज़िले के अन्य विधानसभाओं में भी नहीं। लेकिन एक बात और भी है कि हम लोग महामारी झेल रहे हैं। इस वक्त लोगों को खाना मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज शुरू कर दिया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचार का जो जाल बिछा करके प्रतिनिधियों के द्वारा, कुछ पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता रहा है महगामा में, पूरे झारखंड में ही चलेगा। पिछले दिनों यहाँ के पूर्व प्रतिनिधि यह आरोप लगा रहे थे कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुली छूट लोगों को देख के रखा गया था पिछले 5 सालों में कि जितना लूट सकते हैं आप लूटिए, और अब जब उस पर नज़र रखा जा रहा है तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इसमें कोई बात नहीं है, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं किसी बात को इस आपदा के वक्त भी, इसका जवाब इस आपदा के बाद उन लोगों को ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार से किसी तरह का कोई समझौता महगामा में नहीं होगा। इस लॉकडाउन में मैम बहुत लोग बाहर फंसे हुए हैं, तो आपके तरफ से क्या क्या अभी तक जो है सहायता किया गया? देखिए, इस बाहर सबसे पहले जो प्रभावित हुए इस लॉकडाउन में वो हम लोगों के विधानसभा के, हम लोग के राज्य के प्रवासी मजदूर थे। वहाँ वो अपने काम से भी वंचित हो गए और उनके पास जो भी था खाने का व्यवस्था या रहने की जो व्यवस्था थी उनकी, उस पर प्रहार होने लगा। सरकार की तरफ से आपको मालूम है कि मुखिया जो अपने गाँव से सूची देंगे मजदूरों की, जो यह सत्यापित करके कि वो बाहर हैं, उस पर विधायक के अनुमोदन से अधिकतम 2000 रुपये तक देने का फैसला सरकार ने किया है। वो हम अपने विधायक निधि से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी, आपदा के शुरू होने के पहले दिन से महगामा के मजदूरों को जो बाहर फंसे हुए थे उनको परेशानी ना हो, उसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम चालू करके काम शुरू किया। हेल्पलाइन राज्य स्तर तक भी था, और अपने पार्टी के जो हमारे और साथी हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, खास करके मैं कहना चाहूँगी जो महाराष्ट्र में हैं, पंजाब में हैं, गोवा में बहुत सारे हम लोगों के मजदूर भाई बहन फंसे हुए हैं, या फिर तेलंगाना में थे, वहाँ अपने व्यक्तिगत पहल से भी यह प्रयास किया गया। और मुझे उस संख्या कम से कम भी अगर है तो हम लोग 4000 लोगों को व्यक्तिगत संबंध पर, व्यक्तिगत तौर पर लाभ पहुंचाने का ये प्रयास किए कि वहाँ भी, राज्य के बाहर भी हमारे भाइयों को, बहनों को भूखा न रहना पड़े। थैंक यू।